स्वागत है आप सबों का आपका अपना चैनल गो विद गुरुजी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गो विद गुरुजी लाता है आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस यूनिक आइडियाज के साथ आप तक। तो आज काफी समय के बाद आप लोगों के पास आए हैं। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से हम वीडियोस डाल नहीं पा रहे थे, तो आज हमने सोचा और वीडियोस डालने के लिए हमने एक नए तरीके से स्टार्टअप रखा है। आज से हम क्लास वाइज एक क्लास को, सब्जेक्ट को लेकर के हम वीडियोस बनाएंगे। तो आज हम लाए हैं क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर और आपके एनसीईआरटी बुक से। तो आज से हम लोग एनसीईआरटी बुक के सारे चैप्टर क्लियर से, अच्छे से पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको सही से सरल शब्दों का उपयोग करके आप लोगों को समझा पाए। तो हमारा जो चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ, क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, चैप्टर क्या है हमारा? मैटर आवर मैटर इन आवर सराउंडिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे। मैं समझता हूं कि आप लोगों को कई शिक्षक ने पढ़ाए होंगे, आपके क्लासेस में भी, स्कूल्स में भी पढ़ाए होंगे। बट आज जो हम पढ़ाएंगे थोड़ा सा कुछ हटके पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आ पाए। तो पदार्थ, यहां पे क्या है? पदार्थ, राइट? ये वर्ड आते ही ना तो समझ में आ जाता है कि हम केमिस्ट्री में जा रहे हैं, मतलब साइंस पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री का एक पार्ट है। ठीक है? तो पदार्थ क्या होता है? हम लोग पढ़ते आए हैं, आप पढ़े होंगे, वे सभी वस्तुएं जो स्थान लेती है, मतलब कैप्चर करता है, कुछ वजन होता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है, राइट? तो बहुत लोगों का मानना था, आज से बहुत समय पहले, पदार्थ दो तरह से बने होते हैं। एक आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है अध्याय 1 में, तो मानना क्या था? पदार्थ रेत के कणों से मिलकर बना होता है या पदार्थ लकड़ी के टुकड़े से बना होता है। ठीक है? यह पहले सोच था लोगों का। तो बाद में जब इसका इन्वेंशन हो गया, लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया, तो उन्होंने बताया कि पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से बना होता है, जो छोटे 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 कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है? और मैं बात करूं तो इसके क्लासिफिकेशन, जैसे इसमें बताया गया है, प्राचीन काल में मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करते रहते थे। तो भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। ठीक है? जिसे पंच तत्व भी कहते हैं। आप लोग हमेशा इस चीज को स्किप कर देते हैं। तो पंच तत्व है क्या? देखिए, पंच तत्व किसको बोलते हैं? वायु, पृथ्वी, ओके,
अग्नि, जल, आकाश। ओके, पंच तत्व। अगर यदि पंच तत्व, तो बच्चों आप लोगों ने शक्तिमान जरूर देखा होगा। ओके, तो जब शक्तिमान में एक ट्रेलर्स आते थे तो दिखाता क्या था, शक्तिमान यू बैठ जाते थे और क्या होता था, 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है, पृथ्वी मतलब पृथ्वी से निकल के। तो समझने के लिए समझ लीजिए कि ये जो पदार्थ है, किसी भी पदार्थ को पौराणिक काल में लोग क्या समझते थे, 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम इसे रब कर देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, टॉपिक्स है हमारा हमने क्या लिखा, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। राइट, तो स्वरूप वर्ड सुनते ही ना दिखने में कैसा होगा, ठीक है, और कैसा, भौतिक मतलब फिजिकल। क्या है, भौतिक। भौतिक क्या होता है, जिसे छू सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा क्या, आसपास हमने बताया कि हमारे आसपास जो दिखाई देते हैं सबके सब क्या है, पदार्थ है, और जो स्थान लेता है, स्थान घेर कैप्चर करता है, वो क्या है, पदार्थ है, जिसमें कुछ ना कुछ वजन होता है, वो पदार्थ है। लाइक बुक्स, मार्कर, ब्लैक व्हाइट बोर्ड, घर, बाइक, एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, जो भोजन खाते हैं, सब के सब क्या है, पदार्थ है। ये आपने पहले पढ़ लिया है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे फिजिकल स्वरूप का। किसका बात करेंगे, फिजिकल स्वरूप का। तो इसमें क्या होते हैं, पदार्थ के कुछ पॉइंट हैं। क्या, फर्स्ट पॉइंट, पदार्थ छोटे कणों से बना होता है, इसके कण निरंतर घूमते रहते हैं, एंड कण एक दूसरे को ये छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसके कण निरंतर घूमते रहते हैं, और ये जो कण होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं, हमेशा चाहता है एक दूसरे से चिपके रहूं। ठीक है, क्लियर है? और फिजिकल की बात करें तो ठीक है, ये समझिए पहले, फिर मैं इसको अलग से करता हूं। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये समझ में आ गया आपको, छोटे पदार्थ क्या होता है, छोटे कणों से बना होता है, इसके कण निरंतर घूमते रहते हैं, और इसके कण जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये इसका फिजिकल स्वरूप है। और हम एक और पॉइंट पढ़ेंगे इसमें, पदार्थ की अवस्था। ठीक है, इसकी ना 3 अवस्थाएं होती है। क्या होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। क्या है? ठोस है, द्रव है और गैस है। ठोस हमने क्या बताया था अभी, कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये जो कण है
पदार्थ, ये ठोस के कण है, किसके कण है? ठोस के कण है। और ये क्या है? द्रव्य के कण है। और ये गैस के कण है। तो मतलब इसमें क्या, इसकी जो नेचर क्या है कि ये छोटे छोटे होते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं? छोटे होते हैं और घूमते हैं और ये अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं? ये आकर्षण, मतलब ये जो आपस में है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, या आकर्षित लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। अब ये जो द्रव की बात करें, और ये तीसरा और एक पॉइंट इसका होता है क्या, इसमें पहले ठोस की चलते हैं, इसमें एक और, इसके कण क्या होते हैं? काफी पास होते हैं, बहुत ही नजदीक बोल दो इसको। क्या होते हैं? नजदीक होते हैं। और पहला बात तो क्या है, इसके थोड़ा दूर होते हैं। क्या होते हैं? थोड़ा। और बाकी सारे गुण होते हैं, मतलब छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये हमेशा घूमता रहता है, अट्रैक्टिव होता है और थोड़ा सा दूर होता है। और ये क्या है? गैस के काफी दूर होते हैं। क्या होते हैं? काफी दूर होते हैं। और बाकी सारे वही होते हैं, छोटे कण होते हैं और इसके कण आपस में घूमते रहते हैं और अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है यहां पे? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि ये जो ठोस है, इसी के वजह से ठोस है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही नजदीक है, बहुत चिपके हुए हैं, जिसके वजह से ये स्ट्रॉन्ग और ठोस है। ठीक है, और ये थोड़ा मतलब गैस की, द्रव्य की बात करें तो क्या होता है? ये थोड़ा सा दूर होता है। क्लियर है? जिसके वजह से इसमें शेप लेने की, मतलब ये किसी भी सरफेस में रख देंगे वो क्या होता है? उसी का शेप ले लेता है। लाइक वाटर बॉटल जो होता है, पानी का बोतल, तो उसमें डालते तो पानी के बोतल में दिखता है, और ग्लास में लेते वो ग्लास के आकार ले लेता है, और नदी में तो वो नदी का आकार ले लेता है। ठीक है, और गैस की बात करें तो गैस के जो कण होते हैं काफी दूर होते हैं और ये मुक्त होते हैं, वेपराइज हो, इसलिए वो वेपराइज हो जाता है। ठीक है, ओके, अवस्थाएं क्लियर हो गया, पदार्थ की अवस्थाएं, गैसीय अवस्थाएं हो गया ये ठीक है। एक वर्ड है आपका गलनांक। ठीक है, अब है तापमान परिवर्तन, टेम्परेचर का जो परिवर्तन है, चेंज कैसे होता है। देखो अब गलनांक क्या होता है, तो जितने भी पदार्थ होते हैं वो पदार्थ एक निश्चित ताप पर क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में आ जाता है। क्या होता है ये? अब मैं इसको एक डायग्राम ही कर देता हूं मैं, कोई नहीं, तो मैं यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं। ये था ठोस, इसको एरो बना दिया, ये हो गया द्रव, और ये हो गया गैस। ठीक है, अब हमें ये ठोस को ले लिया हमने, इसको जब इसको हम हीट करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा ये द्रव्य में बदलने लगेगा। क्या होगा? द्रव्य में बदलेगा, इसे क्या बोलते हैं? गलनांक। ठीक है, कोई डाउट? और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा ये बॉयल होने लगेगा, यानी इसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और बॉयल होके वो वेपोराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेपोर, मतलब गैस में बदल जाएगा, समझ लो, वेपोराइज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, ओके। तो अब यहां पे मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ठीक है,
एक वर्ड आ रहा है आपका उष्मीय ऊर्जा। क्या है? उष्मीय ऊर्जा। ठीक है, देखिए उष्मीय ऊर्जा क्या है, तो कह रहा है किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। मतलब ऊर्जा का रूपांतरण, क्या हो गया? ऊर्जा का रूपांतरण। जैसा कि अभी हम एग्जांपल्स में समझेंगे। सपोज ये क्या था? ठोस है, इसको मैं ऐसे ठोस पदार्थ बना दिया। ठीक है, ये अवस्था दे देते इसको, ठोस अवस्था, अच्छा रहेगा समझने में। ठोस अवस्था कर दिया, और ये द्रव अवस्था कर दिया, और ये गैस अवस्था कर दिया। क्या कर दिया हमने? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठीक है, जब हमने इसको दो प्रोसेस किया, अब जो मैं ये एरो दूंगा, ये क्या हुआ? हमने हीट किया। क्या किया? गर्म किया। इसको भी हमने गर्म किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पे हमने क्या करा? इसे गर्म किया, यानी उष्मा दिया, तो ये क्या हो गया? ठोस को गर्म करेंगे तो वो द्रव्य में बदल जाएगा, और द्रव्य में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? गलनांक। ठीक है, ओके। और ये गैस में जब बदलेगा, यानी वेपोराइज, उबलना स्टार्ट होगा, जिसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। और क्वथनांक के बाद ही क्या होता है? वेपोराइज, वाष्प में बदल जाता है, और गैस में वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसी के विपरीत जब हम इसे क्या करते हैं? ठंडा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ठंडा कर देते हैं, तो ये सेम इसमें बदल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं? पानी लेंगे। पानी का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सपोज हम पानी ले लेते हैं। हम पानी को एक कोई भी बाउल में लेकर के गर्म करेंगे, तो क्या होगा? वो, चलिए अब बाउल को ऐसे नहीं करते, हम उसको फ्रीज में ले लेते हैं। फ्रीजर में डाल दिया हमने, जब वो 0 जिसका एक टेम्परेचर होगा, हमने फ्रिज में सेट कर दिया, तो क्या होगा? वो बर्फ में बदल जाएगा, आइस में बदल गया, तो क्या बन गया? वो ठोस अवस्था में चला गया। अब उसको हम क्या करेंगे? उसका जो गलनांक क्या होता है? 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। जैसे वो 0 से ऊपर होगा तो अपने गलने लग जाएगा, तो जैसे उसे बाहर रखेंगे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, मतलब गलने लगेगा। अब उसे हम क्या करेंगे? द्रव्य में बदल गया वो। अब इसे हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट, गर्म करेंगे, तो क्या होगा वहां पे? मतलब बॉइल करेंगे, हीट करेंगे तो गर्म होगा, धीरे धीरे बॉइलिंग आ जाएगा, बॉइलिंग क्वथनांक आ जाएगा। क्वथनांक के बाद क्या होगा? ये गैस में बदल गया। ठीक है, और ये वेपराइज होने लगता है, उड़ने लगता है वो हवा में, और उसके ऊपर कुछ रख देते हो, क्या होता है? वहां पे जाके चिपक सा जाता है। ठीक है, अब हम उसे क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, तो पानी क्या होगा? गैस क्या होगा? धीरे धीरे द्रव अवस्था में चेंज होगा, और द्रव अवस्था में क्या हो जाएगा? जब और ठंडा करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है? तब मिटा देते हैं इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है हमारा दाब परिवर्तन का प्रभाव। क्या है? दाब परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, अब देखो दाब क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रेशर। तो दाब को इसे डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज
ये हमारा मार्कर है, हाथ में दिखा देता हूं आपको। जब इसको हमने ऐसे करके यू करा तो हमें ज्यादा चुभन नहीं हुई, और हमने जैसे इसको पॉइंट से करेंगे तो हमें चुभेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जब हम प्रेशर लगा, दाब लगा रहे थे, तो ये सारा बल कहां था, इस पूरे क्षेत्र पर लग रहा था, इसलिए इसका दाब क्या था, कम था। लेकिन जैसे इसको इधर कर दिया हमने, क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया एक, मतलब इस सारा प्रेशर यानी सारा बल कहां गया, इस नोक पे चला गया, जिसे क्या कहते हैं, दाब। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे दाब परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, अब कहता है कि क्या इस पे दाब का भी कुछ प्रभाव पड़ता है, मतलब ये चेंज होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस के जो फॉर्म में है, इसमें क्या दाब यानी एटमॉस्फेरिक या प्रेशर का कुछ इफेक्ट भी होता है क्या। तो इसमें दिया है दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाता है। बिल्कुल, मतलब क्या हो गया, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल जाता है। अब देखो एग्जांपल देते हैं, सपोज कोई गैस है, ठीक है, समझिएगा, जब गैस है वो प्रेशर बढ़ाता है, क्या होता है वो, प्रेशर, यहां क्या बोला, दाब के बढ़ने, प्रेशर बढ़ गया, और टेम्परेचर तो प्रेशर बढ़ाता ही रहेगा, और दाब बढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे उसका टेम्परेचर कम हो गया, मतलब हम बॉयल कर रहे हैं, एग्जांपल इसे देखिए, हम घर का एग्जांपल लेते, बिल्कुल सपोज हम पानी बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, हमने आग तेज कर दिया और उसके ऊपर कोई ढक्कन कवर कर दिया, तो ढक्कन ऐसे उड़ने लगता है, ऐसे, ठीक है, मतलब इसका जो था भाप यानी जो वेपोराइज हो रहा है, उसका प्रेशर हाई है, ठीक है, और टेम्परेचर भी हाई है, तो इसलिए वो क्या हो रहा है, उड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर कम कर देंगे। अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जो उसके ऊपर कैप रखा था हमने, वो धीरे धीरे चिपक जाएगा और बिल्कुल शांत आवाज हो जाएगा, नहीं तो धब करके आवाज होता रहता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकता है। ठीक है, ओके, कोई डाउट है? हाँ, अच्छा, CO2 के बारे में जानते होंगे, फायर एक्सटिंजर, जिसे ऑफिसेस वगैरह में अलग से रख दिया जाता है, या मतलब इमरजेंसी बेस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कह रहा है, क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जा सकता है। वह वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर ATM हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। CO2 क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर हो तो, अगर उसका हो तो क्या होता है, CO2 द्रव अवस्था में आए बिना गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आता है आपका, क्या होता है ये क्वेश्चन आपका है, ड्राई आइस। ड्राई आइस किसे बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? ठोस यानी सॉलिड CO2 को। किसको बोलते हैं? सॉलिड CO2 को। ठीक है, ठोस हिंदी में बोल देते हैं इसको ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है ये? ठोस CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये द्रव से क्या होता है, ये गैस से क्या होता है, गैस से सीधा ठोस अवस्था में आ जाता है। ठोस अवस्था में आ जाता है। क्या होता है? आ जाता है। यह क्वेश्चन होता है कि CO2
मतलब ड्राई आइस किसे बोलते हैं? ठोस CO2 को क्या बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गैस अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में आ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि पदार्थ की अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन अवस्थाएं हैं। ये किस पे होता है? प्रेशर यानी दाब, दाब और तापमान, तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, ये क्योंकि यहां पे तापमान क्या था इसका? 1 एटमॉस्फेयर। क्या है? 1 ATM। क्या होता है ये? ए स्मॉल में सारा आएगा, 1 ATM। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर अगर हो उसका टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या होगा? वो सीधा गैस से ठोस में बदल जाता है। कौन सा? CO2। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं तो किसी भी पदार्थ का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी कि उसकी अवस्था को चेंज में दाब और तापमान का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, मिटा दे। वो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब क्या है? वाष्पीकरण। क्या है ये? वाष्पीकरण आपका चैप्टर का अगला पॉइंट है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण अभी हमने क्या कहा कि जब हम किसी भी पदार्थ को एक निश्चित ताप पर गर्म करते हैं तो वह गलने लगता है, जिसे गलनांक बोलते हैं, और इस गलनांक की अवस्था को द्रव की अवस्था बोलते हैं। अब द्रव की अवस्था जब आ गया कोई वस्तु, तो मतलब कह सकते हैं जब कोई वस्तु एक निश्चित ताप पर उबलने लग जाता है, उस अवस्था को क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और जब बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होता है तो वो वेपराइज हो जाता है। क्या होता है? वो वाष्पीकरण हो जाता है। क्या होता है? वो जब बॉइलिंग पॉइंट पे आता है तो वहां से वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब वाष्पीकरण के कुछ पॉइंट्स है। क्या है वाष्पीकरण के पॉइंट्स? पहला पॉइंट है क्षेत्र का बढ़ना। ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों को, क्षेत्र का बढ़ना। ठीक है, अब देखिए क्षेत्र का बढ़ना क्या होता है। देखिए क्षेत्र के बढ़ने पर क्या होता है? क्षेत्र मतलब एरिया जब बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण क्या होता है? वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है, अब कहने का मतलब वाष्पीकरण मतलब हवा में उड़ जाना। जब हम कपड़ा सुखाने जाते हैं, जब हमारा कपड़ा, जब मम्मी हमारी कपड़ा को खींचती है, धो देती है, तो जब उसे सूखने के लिए दिया जाता है ना, तो अब हम क्या बोलते हैं? मम्मा तो धूप तो है नहीं, तभी सूखेगा नहीं। तो मम्मा क्या बोलते? बेटा रख दो, वो अपने आप सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा? क्योंकि वहां जो हम कमरे के बजाय छत पे रखते हैं, उसका जो क्या होगा? ये एरिया बड़ा है। क्या है ये? एरिया, उसका क्षेत्र बढ़ गया। ठीक है, और क्षेत्र बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। क्या होगा? ये वाष्पीकरण बढ़ेगा, मतलब उड़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ना। ठीक है, ये भी बढ़ जाएगा, वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा। एक पॉइंट हो गया आपका, और ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। ठीक है, तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि। ठीक है, तो भी ये क्या होगा? वाष्पीकरण बढ़ेगा, वाष्पीकरण जल्दी होगा, यानी कपड़ा जल्दी सूखेगा। मतलब
उसके साथ क्षेत्र तो बढ़ाना है ही, साथ ही साथ क्या करना है, तापमान में भी वृद्धि कर देना है। तापमान लाइक सूर्य निकल गया तो जल्दी कपड़ा सूख जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब होता है आर्द्रता में कमी। क्या होता है, आर्द्रता में कमी होगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। अब आर्द्रता क्या होता है, आर्द्रता बोलते हैं जब कपड़ा गीला होता है तो उसे आर्द्रता, कितना आर्द्रता है वो। ठीक है, गीलेपन को आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, मतलब जल वाष्प की मात्रा, क्या बोलते हैं, जब किसी भी वस्तु में जल वाष्प की मात्रा जितना होता है उस मात्रा को क्या बोलते हैं, आर्द्रता। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, और लास्ट वन, वायु की गति में वृद्धि। ठीक है, तो भी ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या आपने बोला, वायु के गति में वृद्धि। ठीक है, वाष्पीकरण को ये सारे क्या होते हैं, प्रभावित करते हैं, प्रभावित, ये सब वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, मतलब इफेक्टिव होता है, वो ज्यादा वाष्पीकरण होने लगता है। उसके लिए क्या होगा, क्षेत्रफल का बढ़ना, यानी क्षेत्र का बढ़ जाना, मतलब एरिया बढ़ जाएगा। तापमान में वृद्धि, ताप बढ़ा देंगे यानी सूर्य का प्रकाश निकल जाएगा। आर्द्रता में कमी, तो कपड़े को निचोड़ देंगे। क्या करेंगे, कपड़े को निचोड़ देंगे तो आर्द्रता कम हो जाएगा, मतलब पानी कम हो जाएगा। वायु के गति में वृद्धि, और हवा तेज हो तो कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आ जाता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण शीतलता, मतलब ठंडक। ठीक है, वाष्पीकरण, जब हम कोई भी वस्तु वेपोराइज हो जाता है तो वो शीतल कैसे, मतलब ठंडा कैसे महसूस कराएगा, इसके बारे में हम आज अभी जो है इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। क्या है, अगर कोई पदार्थ, कोई भी बर्तन, सपोज कोई भी बकेट्स में लिया, बकेट्स, उसके मुंह खुले हुए हैं। ठीक है, तो उससे खुले होने से क्या होता है, तो वो क्या होता है, निरंतर वाष्पीकृत हो रहा है। वो क्या हो रहा है, वो ऊर्जा वाष्प में बदल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, इससे क्या होता है, जब वाष्पीकरण होने लगता है तो उस पानी का जो कण है ना, तो क्या होता है, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करने लगते हैं। ठीक है, जब वेपोराइज हो जाता है, जो वाष्पीकरण हो रहा है, यहां पे प्रश्न आ रहा है वाष्पीकरण का, जब ये वाष्पीकरण हो रहा है तो वो हवा में उड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऊर्जा का रिलीज हो रहा है, ऊर्जा मतलब जो है खपत हो रहा है यहाँ पे। तब जो पानी के जो छोटे छोटे कण है ना, तो ऊर्जा तो कहीं ना कहीं से कैप्चर करेगा, तो उस पानी से अवशोषित करने लगता है। क्या होता है, वो खींचने लगता है। ठीक है, या अपने आसपास से वो द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करने लगता है। समझ लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण का मतलब सीधा इस कंडीशन में है कि वो उड़ रहा है, मतलब गर्म पानी हवा में उड़ रहा है, मतलब उसका ऐसा टेम्परेचर कर दिया हूं तो वो हवा में उड़ने लगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में ऊर्जा जो है वो जा रहा है। अब यहां पे जो द्रव का जो मॉलिक्यूल्स था, कण है, छोटे छोटे द्रव के कण, वो क्या होता है, उसे तो ऊर्जा चाहिए, तो आसपास से ऊर्जा वो एब्जॉर्ब, खींचने लग जाता है ऐसे करके। वो क्या होता है, आसपास से वो एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके क्या होता है, जब बाहर से खींचता है तो वहां क्या होता है, उस टाइम में ठंडक महसूस होती है। यही प्रोसेस है, बस याद रखना है। क्या है ये, जब वेपोराइज होने लगता है तो वेपोराइज होने के क्रम में ये जो ऊर्जा रिलीज हुआ, उस ऊर्जा को कवर करने के लिए, मतलब कैप्चर पूरा करने के लिए, जो पानी जल का जो कण है ना, वो क्या करता है, आसपास से ऊर्जा को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने लगते हैं। इसके लिए मैं सीधे एग्जांपल देता हूं, बहुत ही सटीक एग्जांपल है। तो नेल पॉलिश, ठीक है,
नेल पॉलिश में एक ये आ जाता है आपका एसीटोन, ठीक है, एसीटोन, जो कि मतलब नेल पॉलिश कलर करते हैं नेल को ऐसे ऐसे करके, ठीक है, एसीटोन होता है उसमें। जैसे ही आप अपने हाथ पे रखेंगे, क्या होता है, एसीटोन को रखें तो क्या होता है, आपको ठंडा ठंडा सा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो कण है, मतलब जो क्या हुआ, वेपराइज हो गया, वो हवा में उड़ गया, और हवा में उड़ने से ऊर्जा रिलीज हुआ, तो जो द्रव, जो छोटा द्रव्य बच जाता है, वो क्या होता है, हमारे हाथ से और आसपास से वो ऊर्जा कवर करने लगता है, और इस क्रम में क्या होता है, वो ठंडक, ये रूल्स है, ये क्या, ये ठंडक दिया, वो ठंडा होने लगता है। क्लियर है? अब उसी तरह से हम कोई भी ग्लास, स्टील का ग्लास है, और उसमें हमने पानी डाला ठंडा, ठीक है, कोल्ड वाटर डाल दिया हमने, उस केस में क्या हो रहा है, ठंडा पानी है, और देखते क्या बाहर पानी मतलब क्या होता है, ड्रॉपलेट्स आ गए, बड़ा डिफरेंट, मतलब समझ में नहीं आ रहा ये कैसे आ गया, ये तो ग्लास फूटा भी नहीं है, फिर भी देख रहे हैं बाहर पानी आ रहा है। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये सॉलिड फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में? सॉलिड, यानी कि ठंडक हुआ, क्या हुआ, यहां पे गैस से हमने ठंडा किया तो हो गया द्रव में, और द्रव से ठंडा किया तो वो को मतलब आइस की ओर जाने लगेगा। उसी बीच का ये टेम्परेचर होता है जो हमारे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से कम होता है। तो इस क्रम में क्या होता है, ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, तो क्या होता है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा, वायु में उपस्थित जल वाष्प जो है ना, जल का जल जो वाष्प के रूप में है कि ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है, ठीक है, क्या होता है, और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है। आए समझ में? अब नहीं समझ में आया होगा, मैं इसे समझाता हूं आपको। सपोज हमने एक ग्लास में पानी ले लिया, अब पानी तो ठंडा है, ठीक है, अब जो हवा में नमी, आर्द्रता तो है ना, आर्द्रता मतलब उसमें नमी की मात्रा, इस हवा में भी नमी की मात्रा है, ठीक है, तो नमी की मात्रा में, लेकिन वो कैसा उड़ रहा है, वो क्या है, वो उड़ रहा है, इतना है कि वेपोराइज हो रहा है। तो लेकिन जैसे वो वेपर ठंडा होगा, वो पानी में बदल जाएगा, हमने रूल पढ़ा है ना। अब ये ठंडा है, इस ग्लास के संपर्क में हवा आया, वो हवा आया, अब देखो ठंडा होकर चपाक से चिपक गया इसमें, और किस में बदल गया। अब इसको ऐसे पिक्चर से समझते हैं। सपोज हमने ये ग्लास लिया और इसमें हमने इतना सा पानी ले लिया हमने, ठीक है, ऐसे ऐसे पानी है इसमें, ठीक है, अब इधर से हवा चल रहा है, क्या हो रहा है, हवा चल रहा है, तो ये जो एरिया है हमारा, ये जो यहां से यहां तक का एरिया है, क्या वो ठंडा है, और यहां से जो हवा चला उसमें आर्द्रता जो है, आर्द्रता मतलब नमी की मात्रा जो है वो भी उड़ रहा है, वेपराइज है वो, लेकिन इसका और इसका ठंडक में क्या हो गया, उसके ठंडक से ज्यादा है। तो हमने रूल क्या पढ़ा, यदि वेपराइज को ठंडा करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा। तो ये जो वेपराइज हवा में था, यानी गैस की अवस्था में था, इसको कोल्ड करा, मतलब ठंडा करा, तो हमने रूल्स पढ़ा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब द्रव की अवस्था में बदल जाएगा, द्रव की अवस्था में बदला, ठंडा किया, तो ये जो हवा में जो पानी की मात्रा थी वो ठंडा होकर के इस ग्लास में चिपक गया। एनी डाउट? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहीं तक है। अगर यदि आप लोगों को इसमें और भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स लग रहा है जो हमने आपको बताया, या कोई मेरे से कोई टॉपिक्स छूट गया हो, तो प्लीज हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके ऊपर प्रयास करेंगे कि आपको अच्छा से समझा पाऊं, और कोशिश करूंगा कि उस कमेंट के थ्रू ही आपको समझा दूं। नहीं वो संभव हुआ तो हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।